एसआईटी के रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए? आलोक शर्मा ये कह रही हैं अपराजिता। देखिए, हालत ये है संदीप भाई कि पिछले 5 वर्षों में गुजरात में 5 एसआईटी बनी, एक का भी रिजल्ट नहीं आया। किसके हेड्स रोल आउट हुए, 22 पेपर आउट हुए, एसआईटी बनी, वो कहां तक पहुंची? आज हालत ये है, ओरेवा कंपनी का नाम तो है ही नहीं। जहां जहां उसके बोर्ड लगे थे, मोदी जी गए तो उनको कपड़ों से ढक दिया गया। डेथ कितनी हुई और कितने अभी भी लापता हैं, वो पूरी तरह से आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। जयसुख पटेल का नाम एफआईआर में इसलिए नहीं है कि वो राजदार है, उनके तमाम लिंक्स हैं बीजेपी से। अगर उनका नाम एफआईआर में आएगा तो बहुत कुछ उगल के सामने आ जाएगा। कौन मंत्री था, नहीं था, किसने कहा, किसने बिना टेंडर के काम दिया, किसने कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिना खोलने की इजाजत दी, कंपनी के एक्सपीरियंस को क्यों चेक नहीं किया, ये सब चीजें सामने आ जाएंगी। इसलिए एफआईआर में नाम उनका नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि मोदी साहब आज गए तो सिविल हॉस्पिटल, जिसमें पहले कल परसों तक कुत्ते बोल रहे थे, कुत्ते घूम रहे थे अंदर, आज उसकी आनन फानन में रातों रात रंगाई पुताई होती है। पानी का कूलर तक नया लगा दिया जाता है। हालत यह है कि जब जब मोदी गए जहां जहां, वहां पर सड़कों पे और चारों तरफ चूना तक डाल दिया गया। मतलब आज भी रेड कार्पेट। ये तो एक प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। संदीप भाई, सामान्य प्रक्रिया नहीं। सामान्य प्रक्रिया होती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन जिस गुजरात मॉडल को इन्होंने बेचा है, उसके मोरबी के सिविल हॉस्पिटल की सारी तस्वीरें सामने अगर आ जाती तो गुजरात मॉडल की पूरी तरह से पोल खुल जाती। अब तो हम पूछना चाहते हैं, ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार, लापरवाही और प्राइवेटाइजेशन, जिसको ठेका प्रथा कहा जाता है, उसका नतीजा है। अब एयरपोर्ट्स पे सीआईएसएफ हटा के प्राइवेट कंपनियां लगा दी। कल को एयरपोर्ट पे कोई घटना घटेगी तो सरकार जिम्मेवार नहीं है, सब कंपनी जिम्मेवार है। कंपनी ने कर दिया है सर। अभी कंपनी को किसने दिया ठेका? कंपनी ने किसने प्राइवेट लोगों को वहां पर लगाया? अब बड़ा धन्यवाद करना चाहेंगे हम बीजेपी का, हाथ जोड़कर। 24 घंटे में एसआईटी बना दी और 24 घंटे में 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया। मतलब बच्चे की जान लोगे भाई, और इससे ज्यादा गजब तर्क दिए जा रहे हैं कि 24 घंटे में एसआईटी बन गई। यूपी में 50 से ज्यादा एसआईटी बनी है, एक का नतीजा नहीं है। इससे पूछ लीजिए वो विकास दुबे वाली एसआईटी का क्या हुआ और हाथरस वाली एसआईटी का क्या हुआ। एसआईटी का मतलब लीपा पोती पहले दिन से। मोदी साहब तो ड्रोन भेज देते हैं कहीं भी, जहां विकास चेक करना होता है मोदी जी के ड्रोन चले जाते हैं। इस पुल पे नहीं गया एक भी ड्रोन। आज हालत यह है कि आज पहले दिन से ही नियत में खोट है, एफआईआर में खोट है, अरेस्ट करने में खोट है। अगर कंपनी कानून की धज्जियां उड़ाती है, जो प्रावधान है उनका बेजा इस्तेमाल करती है, तो सारा का सारा ठीकरा सरकार पर फोड़ देना कितना जायज है? नहीं तो कंपनी किसके इशारे पर काम कर रही थी संदीप भाई? कंपनी को कौन कंट्रोल कर रहा था? मुख्यमंत्री को तुरंत रिजाइन करना चाहिए अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो। 200 डेथ हो गई और 24 घंटे 137 का आंकड़ा हमारे पास है आधिकारिक। कमाल है। मतलब 24 घंटे में एसआईटी बन गई, मतलब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? सीएम को तुरंत रिजाइन करना चाहिए, वो कंसर्न मिनिस्टर हैं उस डिपार्टमेंट के। आज हालत यह है कि सब चीजों को आप ढक दीजिए। और दुर्भाग्य, परसों हादसा हुआ संदीप भाई, शोक कब से शुरू होगा गुजरात में? कल से शुरू होगा, आने वाले कल से। क्यों? क्योंकि 2 दिन तक मोदी साहब को अलग अलग परिधानों में, अलग अलग ड्रेसेस में, वो अंग्रेजों वाली टोपी पहन के, हैट पहन के, और भाषण जो देने थे। ये देखिए मेरे हाथ में, ये मोदी साहब के कल के हैं। कह रहे हैं कि साहब किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ये मोदी साहब के कल के फोटोग्राफ हैं, ये देख रहे हैं आप, एक एक नहीं, मतलब एक ही दिन में कई कई ड्रेस बदली गई है। प्रधानमंत्री कह रहे थे मैं यहाँ खड़ा हूँ, लोगों को संबोधित कर रहा हूँ, मन मेरा मोरबी में है। एक और पोस्टर दिखाता हूँ, दूसरा उसी उसके जो झूले वाला ब्रिज था उसके ऊपर लगा था बीजेपी का। ये देखिए, ये बीजेपी के तमाम लीडर्स का पोस्टर लगा था, लिखा झूलना पुल ने विकास तरह, जो भी है गुजराती में आप देखिए। ये पुल जब खोला गया तो भाजपा के तमाम लीडर्स के फोटो लगे, मोदी साहब का भी उसमें पोस्टर है, अमित शाह जी भी, नड्डा जी भी वहां पर सुशोभित हैं। और ये कह रहे हैं साहब हमें तो पता ही नहीं चला, 5 दिन तक वो 12-13 हजार टिकट बेच के चले गए 17 रुपए के। ये केवल पैसा, गुजरात में पैसा तो ये मॉडल एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं अपराजिता। एक सेकंड,